पूछा रास्ता मिल जाता है, तो कहा मार्ग मिल नहीं जाता, वहां रुक जाता है। ये समझ रहा है कि ठीक है राग देवलोक के क्लेश का कारण है, मान लिया, लेकिन हमें कम से कम उसमें शुद्धता का उसमें रास्ता तो मिल जाएगा। तो कहा मार्ग मिल नहीं जाता, अनंत आदि के प्रति भक्ति का, व्रत आदि का, दया दान का परिणाम, उसमें से हमें रास्ता मिल जाएगा शुद्ध भाव का। कि रास्ता नहीं मिल जाता, अपितु वहां अटक जाता है। राग है उसमें रुकते हैं, और रुकते हैं वहां तक उसे मोक्ष नहीं। ये इसमें दो बातें घटित होती हैं एक ही लाइन में, सवा लाइन आई है, 1.5 लाइन समझो। कि अज्ञानी मान रहा है कि मार्ग मिल जाता है, तो कहा कि मार्ग नहीं मिल जाता। अज्ञानी तो अपितु उस अरिहंत आदि की भक्ति और दया दान व्रत के परिणाम में रुक जाता है। रुक जाता है तो उसको मोक्ष की बात ही क्या करना, एक बात। अब ज्ञानी जो है उसको जितना राग का अंश है उसमें जितना रुक रहा है, तो वो जब तक रुक रहा है तब तक मोक्ष है। दोनों घटित हो जाए। वहां आगे जाकर जब राग छोड़ेगा तब होगा, ऐसा कहते हैं। यहाँ तो अभी मिथ्या दृष्टि हो, पंच महाव्रत है और वह हमारा चारित्र है और वह हमारा मुक्ति का कारण है। भैया तेरे को चारित्र की खबर पड़ी और संकित की खबर न पड़े। यह महाव्रत और चारित्र सब अज्ञान है, समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं 428 पर। अब क्या हुआ, यहीं से पढ़ना, ऊपर बोल्ड पंक्तियां। जो जीव वास्तव में मोक्ष अर्थात परम आनंद की पूर्ण प्राप्ति के प्रयोजन से उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ, अंतर स्वभाव के सन्मुख उद्यम से वर्तता हुआ, अचिंत संयम तप भार संप्राप्त किया होने पर भी, अचिंत संयम और तप दोनों हैं। ये दो बातें लिखी ना, दोनों हैं। उसका नीचे खुलासा, इंद्रिय दमन आदि संयम भी है और इच्छा निरोध आदि। वो इंद्रिय दमन कैसे हुआ है कि स्वरूप में एकाग्रता से, और इच्छा निरोध कैसे हुई है कि स्वरूप में एकाग्रता से। दो तरफ से कथन किया, कार्य एक ही हुआ है ना। इसके लिए तो नियमसार पढ़ो तो सब मालूम पड़ता है। कार्य एक ही हुआ है और कथन दो प्रकार है। इंद्रिय दमन उसको संयम कहते हैं और इच्छा निरोध को तप कहते हैं। इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो उसका नहीं। आश्रम निरोध संवर कहते हैं ना, तो आश्रम का निरोध कैसे होता है कि जब संवर होता है तो आश्रम उत्पन्न नहीं होता, ऐसी है। अस्थि पूर्वक नास्ति है। ऐसा होने पर भी परम वैराग्य भूमिका का आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति उत्पन्न नहीं की होने से। प्रभु शक्ति कैसी है वो पीछे आओ। ऐसा तो किया, क्या किया कि स्वरूप का आश्रय लेकर परिणति में शुद्धता और शुद्धता की बढ़वारी और वीतराग का मुनिराज के संदर्भ से लोग 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग का वो तो प्रकट की, लेकिन प्रभु शक्ति उत्पन्न नहीं की। यानी कि उतनी एकाग्रता, जितनी एकाग्रता स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति के लिए चाहिए, उतनी नहीं की और राग में रुकता है।
रुकता है माना राग उत्पन्न हो आता है। तो ऐसा होने पर भी परम वैराग्य, तो देखो पंच परमेष्टि के प्रति राग है, उससे हटकर परम वैराग्य का पुरुषार्थ होता है। देखो यही लिखा है, पंच परमेष्टि के प्रति राग है, उससे हटकर परम वैराग्य के पुरुषार्थ। ले पुरुषार्थ की क्या व्याख्या करेंगे कि पंच परमेष्टि के प्रति जो राग है उससे हटे तो परम वैराग्य का पुरुषार्थ हो। उसकी न्यूनता है, उस पुरुषार्थ की न्यूनता होने से देखो परम वैराग्य भूमिका का आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रभु शक्ति यानी स्वरूप के प्रति के पुरुषार्थ की उग्रता वह उत्पन्न नहीं की होने से ऐसा नहीं कहा। देखो अब यहाँ पर मूल बात कि कर्म के निमित्त का थोड़ा जोर था, इसलिए प्रभुत्व शक्ति प्रकट नहीं की, ऐसा नहीं कहा। और हम यही हिसाब किताब लगाते हैं, है ना। वो मुनिराज के चारित्र मूल का उदय ऐसा आ गया, इसलिए उनका पुरुषार्थ ढीला पड़ गया। अरे पुरुषार्थ ढीला था सो वो उदय आया, वो कहने में आया। ये क्या है, गलत क्रम की पढ़ाई है। गलत क्रम से पढ़ाई कर ली ना तो ये हो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें बहुत फायदा है। अपन तो महंत बन जाओ, हम क्या करें, सम्यक तो नहीं होता। अब जब तक भैया दर्शन मोह का उदय चल रहा है, अपन क्या कर सकते। कितनी स्वाध्याय करो, कितना ही तत्व निर्णय का उद्यम कर लो, अरे तेरे तत्व निर्णय का उद्यम चल ही नहीं रहा। चल रहा हो तो वो तो नाचता फिर दूर दूर। फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया, ये तो साहब 13वें और 14वें में बात लेना, जो उग्र की बात आई ना, उग्र पुरुषार्थ, तो गुरुदेव ने कहा 13वें 14वें में कहाँ का पुरुषार्थ चाहिए बता। 13वें में केवल ज्ञान प्रकट है, तो केवल ज्ञान प्रकट है तो योगों का जो चंचल बना है उसे रोकने में कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए। और अयोगी केवली को सिद्धत्व की प्राप्ति में कौन सा पुरुषार्थ है। तो तब उसे कहा वो तो अपनी पर्याय से वहां आगे पूरा होता है। इसका अर्थ ये नहीं लगाना यहाँ पर वो करने से होता है, वहां अपने सब कार्य अपनी पर्याय से होता है, तथापि वहां पुरुषार्थ कोई नहीं है, इतना बता। हाँ तो वो तो पुरुषार्थ का कार्य तो पूर्ण वितरागता होते समाप्त हुआ है बस। अब जो कुछ है वो क्रम में जो जो होना है वो होता है। ये तो लोग भ्रमणा फैलाने के लिए अनेक प्रकार के, शुद्धता 7वें गुण स्थान में ही होती है, उसके पहले नहीं होती। अथवा 13वें 14वें में जब पूर्ण शुद्धता होती है कोई शुद्धता है, बाकी सब अशुद्धता है। अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाना है। क्यों फैलाना है, उसका हेतु है, क्योंकि वे जिस भूमिका में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं वो भूमिका में उनके पास तो कोई पूंजी है नहीं, तो नहीं है तो कोई पे नहीं होती। ऐसा कहकर अपनी भूमिका को यानी न्याय संगत ठहराने के लिए समझो जिनेंद्र परमात्मा के शासन में उनके मार्ग का जो कुछ भी कथन जो निरूपण आया उसमें ये गड़बड़ फैला। देखो 13वें और 14वें में कहीं कोई बात नहीं, वहां आगे तो अपनी पर्याय से वहां आगे पूरा होता है। 13वें 14वें पर्यागत योग्यता से, वो योग्यता जिस प्रकार है
तो योगों का हलन चलन भी वहां जाकर स्थिर होता है, 14 गुण स्थान प्रकट होता है और गुण स्थानातीत मोक्ष दशा भी अपने से प्रकट होती है। 13वें 14वें में अब जो उन्होंने कर्म को याद किया था ना, तो कर्म के निमित्त का थोड़ा जोर था, तो परद्रव्य यहाँ क्या करे, तो कहीं कुछ नहीं करता, पर द्रव्य का वहां स्पर्श भी नहीं है। जीव को वह स्पर्शता नहीं पर उसे आत्मा स्पर्शता नहीं, सब भिन्न भिन्न काम करते हैं। ये बात बहुत गहराई से अपने को बिठाना पड़ेगी। तो गहराई की क्या बात है इसमें, एक द्रव दूसरे द्रव का कार्य नहीं करता, ये तो समय सार के प्रारंभ में कह दिया, ये कह तो दिया उन्होंने, पर हमने जो पढ़ के रखा है कर्मों का हिसाब किताब, तो हमारे चित्त से वो कांटा गहराई तक घुस गया। कर्म के निमित्त का और जीव के परिणाम निमित्त से कर्म बंध और कर्म के उदय के निमित्त से जीव का परिणाम, ये चाहे वे शुद्ध परिणाम हो चाहे अशुद्ध परिणाम हो, राग के परिणाम हो वीतरागता के परिणाम हो, हमने सबने कर्म का निमित्तपना कहा था और हमने उसमें कर्म का कर्तापना मान लिया। ये कांटा गहराई तक घुस गया, तो गहराई से ही निकलेगा। भिन्न भिन्न काम करते हैं, समझ में आया। वो फिर रोई के न्याय की वो आगे देखेंगे। 429 पेज है। 9 पदार्थों तथा अरिहंत आदि की रुचि रूप प्रीति रूप कहते हैं कि 9 पदार्थ के प्रति राग और साथ में क्या लिखा, परम वैराग्य का अभाव। परम वैराग्य का अभाव। अरे ये तो महावीतरागी संत है। हाँ महावीतरागी हैं, पर परम वैराग्य नहीं जगा है। परम वैराग्य जगे तो ये राग न उत्पन्न हो। ये जो 6वें गुण स्थान के योग का, अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का, उपदेश आदि का जो भाव आ जाता है, सूत्र रचना का जो भाव आ जाता है, शास्त्र की टीका का जो भाव आ जाता है, वो क्यों आ जाता है कि वो परम वैराग्य का अभाव चल गया है। इसलिए इतना राग है तो परम वैराग्य ऐसी प्रभु शक्ति उत्पन्न नहीं की होने से क्या शैली है। देखो इसमें तो कर्म का नाम भी कहीं लिया नहीं। बोलो, पूरी चर्चा करी, 168 में भी चर्चा करी कि अरिहंत आदि के प्रति की भक्ति का अल्प राग भी अनर्थ की संतति का मूल है। कहा कि नहीं कहा। और फिर इसमें कहा कि वो शुद्धता का अंश है, उसका आरोप अशुद्ध अंश पर करके उस अशुद्ध राग को मोक्ष का परंपरा हेतु कहा है। इस पूरी चर्चा में परंपरा हेतु का अर्थ हुआ अभाव रूप हेतु। तो इस पूरी चर्चा में कर्म का जिक्र ही नहीं किया कि चारित्र मूल का उदय अभी शेष रह गया होने से वे इस राग से छूट नहीं पाते। ऐसा लिखा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। यदि वो बाधा करे तो ना तो पूर्ण साधक के पूर्ण साध्य अवस्था प्रकट है, ना साधक बना शुरू, कुछ ही नहीं हो सकता। क्या शैली देखो, इसमें तो कर्म का नाम भी कहीं लिया नहीं। कहते हैं ना कि उसका संजलन के राग का उदय है, ऐसा है, वह राग छोड़ नहीं सकता, ऐसा तो कहा भी नहीं। संयम तप और मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त वाले अंतर स्वभाव आनंद स्वरूप प्रभु उस ओर आरूढ़ होने पर भी, उस चैतन्य परमात्मा की आराधना में लगे हुए होने पर भी परम वैराग्य होकर इतना राग से हटकर स्वरूप में स्थिर होने की शक्ति प्रकट नहीं की होने से
गुरुदेव के प्रवचन आप देखो, एक एक लाइन ऐसे टीका रच दी हो। यानी कोई लिखे तो लिख के काटता भी है कि हमसे लिखने में यहाँ रह गया, भूल हो गई, या इस वाक्य का अर्थ ऐसा तो नहीं निकल आएगा, तो वाक्य की रचना सुधारो। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बोल दिया सो टीका हो गई। देखो पढ़ो ये पंक्ति, संयम तप और मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त वाले अंतर स्वभाव आनंद स्वरूप प्रभु उस ओर आरूढ़ होने पर भी परम वैराग्य होकर, यानी इतना राग से हटकर स्वरूप में स्थिर होने की शक्ति प्रकट की नहीं होने से, धुनकी को चिपकी हुई रुई के न्याय से, नौ पदार्थों तथा अरिहंत आदि की रुचि रूप, देखो कितनी बात की, नौ पदार्थों का प्रेम विकल्प है। तो नौ पदार्थों का प्रेम कैसा होता है? नौ पदार्थ के निरूपण के प्रति प्रेम। यहाँ तो कोई ऐसे नहीं पकड़ना इसका, नौ पदार्थों में तो अजीब भी आ गया, तो अजीब का भी प्रेम चल गया, आश्रम का प्रेम नहीं, प्रेम नहीं है। लेकिन जैसा जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में नौ पदार्थों का स्वरूप निरूपण आया, आचार्य भगवंतों ने, गणधर भगवंतों ने जो उसका निरूपण किया, उस निरूपण का प्रेम वो विकल्प है। नौ पदार्थों का प्रेम विकल्प है, वह भी उसे रोकता है काय में, साध्य की प्राप्ति में, मोक्ष दशा की प्राप्ति में, पूर्ण आत्म लाभ की प्राप्ति में। देखो कितनी, देखो उसे राग है तो परम वैराग नहीं, हारमूला बना के दिया, हारमूला वैराग्य है। वीतरागता का सेवन करते हैं तब तो यहाँ आरोप करने में आया, यदि वीतरागता ही न होती तो आरोप तो किया ही नहीं जा सकता था, लेकिन फार्मूला आ गया। परम वैराग्य वह कि ऐसी स्वरूप की लीनता की उग्रता कि जिसमें पूर्ण साध्य भाव प्रकट हो जाता है। तो कहा राग है तो परम वैराग्य नहीं, बस फार्मूला आ गया। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, संयम है, तप है, स्वरूप की आराधना है, लेकिन राग का अंश भी है, तो वो परम वैराग्य को रोकने वाला है, और परम वैराग्य ही वास्तव में मोक्ष का हेतु बना रहता है। बहुत इसमें लिया है। फिर मोक्ष का सा भक्ति है तो वो भी यहाँ से पढ़ना, राग है तो परम वैराग्य नहीं, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, संयम है, तप भी है, भक्ति भी है। उसने कहा कि पांचों ही पद की भक्ति वह राग है भाई। नौ पदार्थ का राग, नौ पदार्थ के प्रति प्रेम, ये है ना, उसके प्रति प्रेम माने पदार्थों के प्रति प्रेम माने पदार्थों का निरूपण। ये जीव तत्व, ये अजीव तत्व, ये आश्रम, ये संबर, ये निर्जरा, ये बंद, ये मोक्ष, ऐसा भेद रूपता का राग है ना। कैसा भेद रूपता? आश्रम है वो संबर नहीं, अजीब है वो जीव नहीं, ये भेद रूपता खड़ी हुई कि नहीं? कल आया था, कल या परसों परमात्म प्रकाश में आई थी बात, समय की अपने पास 3-4 दिन से कमी थी तो वो छोड़ दिया था विषय। उसमें लिया कि भेद विज्ञान वह भी विकल्पात्मक है। अभेद ज्ञान, हाँ, वहां लिया दृष्टि में अभेद आता है और ज्ञान में भेद रूपता का विकल्प होता है। ये लिया था पंडित बनारसी दास जी के संदर्भ से। तो कहा वहां भेद ज्ञान है कि हाँ वो भेद ज्ञान कहने में आया। क्यों कि भेद ज्ञान में अस्थि की स्वीकारता और नास्ति का निषेध, विकल्प है, तो भेद खड़ा होता है।
और भेद खड़े होते ही विकल्प की उत्पत्ति है। तो फिर क्या कहना उसको? तो कहा जब इसलिए वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान कब कहने में आता है कि जब अभेद पर दृष्टि होकर उसका श्रद्धान होए, तब वही ज्ञान सम्यक ज्ञान था। इसलिए क्योंकि जब तक भेद ज्ञान रूपी जो अस्ति नास्ति परक, जो कोई भेद रूपता का विकल्प चलता है, वहां तक अभेद पर दृष्टि नहीं। और उस भेद विकल्प में ही अस्ति नास्ति, पंडित जी ने भी दिया रेस्पॉन्स चिट्ठी में, सविकल्प से निर्विकल्प होने का। नास्ति परक विकल्प भी चलते हैं, वे भी विलय हो जाते हैं। फिर अस्थि परक विकल्प भी चलता है, वो भी विकल्प विलय होकर के जो दृष्टि अभेद तत्व पर गई, तो वहां भेद को छोड़ता हूं ऐसा भाव नहीं है। पकड़ना आप जरा, ये जो मुझसे भिन्न है इसे मैं छोड़ता हूं और इसे ग्रहण करता हूं, ऐसा भाव नहीं है दृष्टि में। दृष्टि सीधे अभेद को अंगीकार करती है आप रूपता से, इसलिए वो निर्विकल्प दृष्टि। हाँ, वो तो सविकल्प ही होता है, क्योंकि सविकल्पता इसलिए है कि स्वयं पर प्रकाशक बना तो उसका कभी खंडित होता है। वो दृष्टि स्वयं पर एक साथ नहीं होती, दृष्टि का विषय स्वयं ही होता है, अभेद अखंड। वो बहुत अच्छी चर्चा थी, फिर कभी समय मिलेगा तो उसको अपन देखेंगे। बहुत सुंदर चर्चा थी। हाँ, वो तो ऐसा ही है। सम्यक ज्ञान का जो परिणमन है बाद में, अब जरा देखना, सम्यक दर्शन के बाद जो ज्ञान का परिणमन है वो सम्यक कहलाता है तथा, और भेद ज्ञान रूप कहलाता है, तथापि वो सविकल्प होता है ना। पर उस सविकल्प ज्ञान को वो अज्ञानी के ज्ञान जैसा नहीं रहा। अब उसके अंतरंग में स्वयं ही भेद रूपता का ऐसा डिवाइडर लग जाता है कि वो उसे भोगना भी नहीं पड़ता कि ये जो मेरी परिणति में राग उत्पन्न हुआ है सो ये मैं नहीं। राग को वेदता जानते काल में भी उस राग से भिन्न अपने को अनुभव करता है। ये तो उसके पास कला खिल गई है इस प्रकार। बहुत गजब की बात है। देखो वह ये ना 9 पदार्थ के प्रति प्रेम, यह माने ये जीव, ये अजीव, ये आश्रव, ये पुण्य पाप, ये बंध, ये संबंध, निद्रा, मोक्ष, यह है। ऐसा भेद रूप राग है ना, उसके प्रति जैसे प्रेम है, इस भेद रूपता के प्रति जो प्रेम माने उसके प्रति का जो राग खड़ा होता है वह, और अरिहंत आदि की रुचि रूप प्रीति रूप पर समय प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता। यहां से मिलाओ, उसे राग है तो परम वैराग्य नहीं, परम वैराग्य नहीं, इसलिए वह पर समय प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता। पंच परमेष्टि की भक्ति का, प्रेम के राग का त्याग नहीं कर सकता, समझ में आया है। तो फिर मुमुक्षु ने पूछा, उनको ही शरण माने तो? अरे कैसा प्रश्न है ऐसा गुरुदेव, शरण कहाँ है? और वह तो शरण मानता ही नहीं, उनको शरणभूत नहीं मानता, तथापि उनके प्रति भक्ति का राग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसे परम वैराग्य नहीं। ये तो पहले से ही आया, उन्हें शरण नहीं मानता, मानता है अपनी शरण। ये तो पहली क्लास की बात है। तब तो श्रद्धा सच्चा हो। मोक्ष के पुरुषार्थ में मानता है प्यार, परंतु राग की वृत्ति इतना झुका, मोक्ष के पुरुषार्थ में नहीं मानता है उसको।
वो अरिहंत आदि के प्रति भक्ति, 9 पदार्थों के निरूपण के प्रति प्रेम, उसको कोई अपने मोक्ष के पुरुषार्थ में गिनता नहीं। लेकिन परंतु राग की वृत्ति, इतना झुकाव, पंच परमेष्टि और 9 पदार्थ के प्रति भी राग रहता है, तो इसका मतलब निकला कि परम वैराग प्रकट नहीं किया है। ये समझना जरा, यहां पर राग रहता है तो परम वैराग प्रकट नहीं होता। ये शैली यहां नहीं ली, 168 में ली थी ये शैली। कौन सी शैली? कि जब तक अरिहंत आदि के प्रति की भक्ति का राग है तो इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, दोषों की परंपरा का मूल है। अब यहां क्या शैली ली? गुरुदेव ने कैसे खोला है इस विषय को? गुरुदेव ने कैसे खोला है? यहां ये शैली ली कि जब तक तेरी परिणति में अरिहंत आदि के प्रति की भक्ति का किंचित भी राग है, इसका मतलब ये है कि तूने परम वैराग्य प्रकट नहीं किया। जो मोक्ष का हेतु भूत, साधन भूत भाव है, उसको तूने प्रकट नहीं किया, कि जिसके प्रकट होते ही साध्य की प्राप्ति होती है। ये लिया, क्योंकि इसमें लिया ना सूत्र में दूर तरम निर्वाणम, तो 2 बातें कही वहां। निर्वाण तो होगा लेकिन दूर तर। मिथ्या दृष्टि के संबंध में तो पूरे आगम में एक ही बात कही है, कभी मोक्ष नहीं जाएगा, ऐसा लिखा। तो कब तक? फिर उसमें अंतर गर्भित हो गया कि जब हमने तो मिथ्या दृष्टि की पर्याय पर आरोप करके कहा कभी मोक्ष नहीं जाएगा, तो जब तक मिथ्या दर्शन रहेगा तब तक कभी नहीं जाएगा। यहां भी ऐसे कहा कि जब तक ये राग है तब तक निर्वाण नहीं। तो फिर उसकी यहां संधि बैठाई कि निर्वाण तो होगा। कोई कहे लो साहब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और चारित्र का उग्र भाव भी प्रकट हुआ है, संयम तप भार संप्राप्त किया होने पर भी, तो अब इसे निर्वाण से आप खारिज करते हो कि नहीं? रुको भैया, निर्वाण तो होगा पर दूर तक है। ये संधि बैठाई है और उसी संधि में से ये अर्थ निकलता। देखो अर्थ में फर्क समझना। जब तक इसके राग है एक शैली, जब तक राग का लव, राग का किंचित अंश भी परिणति में विद्यमान है, तब तक इसे मोक्ष नहीं होगा, अपितु ये तो अनर्थ की संतति का मूल है। अब संधि बैठाई उसी बात को रख करके, उसे हटाकर नहीं, उसे रखकर संधि बैठाई। तो यहां गुरुदेव ने कहा कि पंच परमेष्टि और 9 पदार्थ के प्रति भी राग रहता है, इसका मतलब ही ये है कि इसने परम वैराग्य प्रकट नहीं किया। हाँ, यही है बात। पूछे कि साहब हम भक्त हैं कि अभक्त हैं, कोई प्रश्न हो कि तू हमसे क्या पूछता है? एकमात्र स्वयाश्रय से ही मोक्ष है, पर आश्रय से किंचित नहीं। ये बात तुझे स्वीकार है तो भक्त है, और स्वीकार नहीं है तो वर्तमान तेरी स्वीकारता पर तो हम अभक्त ही कहेंगे। बाकी योग्यता कभी पके और तेरे को ये बात जब स्वीकार हो, 1 भव, 2 भव, 10 भव, 100 भव, और अगले समय हो जाए भक्त। इस कारण पर समय प्रवृत्ति, ये शब्द याद करना पड़ेगा। 154 का था, स्व समय प्रवृत्ति स्वचारित, पर समय प्रवृत्ति पर चारित, आ गया था ना 154 का था। इस कारण पर समय प्रवृत्ति 9 पदार्थ और पंच परमेष्टि की भक्ति का राग, वह पर समय प्रवृत्ति विभाव परिणति है। तो यहां से थोड़ी चर्चा और है, थोड़ी ही है। देखो, महामुनि 6वें गुण स्थान में होने पर भी ऐसा कहते हैं। 6वें गुण स्थान में वर्तता हुआ जो राग है,
अरिहंतादि की भक्ति का राग कहाँ होता है? छठवें गुण स्थान। तो छठवें गुण स्थान में बरतता हुआ जो राग है वो पर समय प्रवृत्ति है, वो विभाव परिणति है, वो विकारी भाव है, अनर्थ की संतति का मूल है। अभी तो जमीन निकल जाए, अपन लोग तो अभ्यास कर रहे हैं और क्रम से कर रहे हैं। नया नया कोई आके बैठे तो मुश्किल में पड़ जाएगा। छठे गुण स्थान में क्या होता है मुनिराज को? 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, समिति, भुक्ति, 28 मूल गुण। ये कौन है? ये तो अनंत की संतति का मूल है। यहाँ तो 154 गाथा, मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका। तो मोक्ष मार्ग का प्रपंच नाम आपने विस्तार कब किया था? जब 9 पदार्थ का वर्णन किया था। 3 अधिकार है ना, अभी अपन ने विधान किया, सब मांडने पे लिखा था कि नहीं लिखा? 6 द्रव्य, 5 अस्थि काय का अधिकार, फिर 9 पदार्थ सहित मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार, फिर ये तीसरा मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका। इसकी पहले नंबर की गाथा, इस अधिकार की पहले नंबर की गाथा, वहां स्वचारित्र पर चारित्र की बेहद विस्तार से व्याख्या की है ना, भरपूर विस्तार से। आगे देखो, धर्मात्मा आराधक होकर स्वर्ग में गया, 5-6 पंक्तियां छोड़कर। धर्मात्मा आराधक होकर स्वर्ग में गया हो, वहां भी क्लेश है, और बाकी राग पुण्य रह गया हो, अंतिम अवतार हो, वहां भी 2 बातें नहीं देखी। 2 मनुष्य पने में आया है ना, तीर्थंकर का ले लो अपन तो, तीर्थंकर के रूप में जन्म हुआ है, गर्भ में आए, जन्म हुआ। अभी समझो आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक क्लेश में रहे के आनंद में, कि जितना अनंतानुबंधी के नाश रूपता का आनंद प्रवर्तमान था उतना ही आनंद था, बाकी तो क्लेश ही क्लेश था। रतन कर्ण शावकाचार में आता है, रतन कर्ण शावकाचार में आता है, पुण्यवंत प्राणी वृद्धि समृद्धि आदि में उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके साथ इतना पुण्य चल के ही आया है। क्या करोगे? रतन कर्ण शावकाचार में आता है, वह तो पूर्व के कारण से उत्पन्न होता है। यहाँ पर राजा महाराजा हो, है ना, और शांतिनाथ, कुंभनाथ, अजयनाथ, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, परंतु है क्लेश। कामदेव क्लेश, चक्रवर्ती क्लेश, तीर्थंकर में भी जब तक ग्रस्त अवस्था क्लेश। वो तो समझ में आना मुश्किल पड़ जाता है। तीर्थंकर की ग्रस्त अवस्था क्लेश के आनंद, क्लेश। अभी इसे क्लेश कह रहे हैं, और नरक में सम्यक दृष्टि है, उसे आनंद में कहना। दोनों में क्या फर्क है? दोनों बातें कहने में क्या फर्क है? दोनों बातों में तुम जो संयोग से क्लेश देखते हो और संयोग से सुख देखते हो, दोनों में उनका ही निषेध है। यानी एक ही बात है, वो 2 बातें नहीं है। तुम नरक में अनेक प्रकार के प्रतिकूल संयोग देखते हो और दुखी मानते हो, तो हम कहते हैं कि वे तो अपने आत्मा के आनंद में मस्त है। एक बार प्रश्न हो गया था, श्री कृष्ण कहाँ है? कि अपने आनंद में है। आया था जवाब गुरुदेव से। अपने आनंद में है। अच्छा, वे अपने आनंद में, और यहाँ आदि कुमार 83 लाख पूर्व तक क्लेश में है। तो दोनों बातें सच्ची, यहाँ दोनों बातें पूरी पूरी सच्ची। क्यों? कि
संयोगों में सुख और प्रतिकूल संयोगों में दुख मानते हो, उसका निषेध करने के लिए ये दोनों कथन एक ही बात को सिद्ध करते, क्योंकि वे तो राजा महाराजा न कुलकर के पुत्र, प्रथम कुलकर के पुत्र आदिनाथ और राजपाट वैभव और उन जिनका पुत्र ही चक्रवर्ती, तो ऐसा तो पुण्य, तो तुम उस पुण्य के ठाट से उनको आनंदित मानते हो तो रुको, और श्रेणिक को तुम वहां नरक की प्रतिकूलताओं से दुखी मानते हो तो रुको। वे अपने जितना स्वभाव का आलम्बन है उतने आनंद में है, और इनको जितना स्वभाव का आलम्बन नहीं है उतना क्लेश है। पता करेंगे, होगा तो होगा ही, नहीं होता तो फिर नारायण का पद बना। आज छूट गया, लेकिन जो भी हो बाद में आनंद में हमारे अपने एक दशा चौकड़ी की अभाव रूपता के आत्मा में ऐसा लिया। चलो हाँ, तो आत्मा में है, और कहाँ जाए जीव, आत्मा। चलो ये आनंद, श्रेणिक राजा तो आनंद में है, समझ में आया। वहां भी संकृति को तो रस है नहीं, कहाँ रस नहीं। स्वर्ग के 32 लाख विमान का स्वामी हुए, और एक दिन अपन ने अभी गिनती याद करी थी, 42 लाख 40 लाख मील जिसकी इंद्राणियां हैं, तो उधर उसको रस ही नहीं है। आ गया था ना, उल्लसित वीर उसका वहां जाता ही नहीं है। स्वर्ग में गए वहां भी रस नहीं, और निकलकर वहां से चक्रवर्ती पद मिला वहां भी रस नहीं। आनंद रस के समक्ष उसे रस नहीं, परंतु उसे क्लेश को भोगना पड़ता है। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई चक्रवर्ती का सुख तो मिला, बलदेव का सुख मिले, सुख को यहाँ जिसे तुम सुख कहते हो यहाँ कहते हैं कि दुख है, कहो समझ में आया। अभी किसी ने कहा था, नाना लाल जी थे ना, तो उन्होंने प्रश्न किया, नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है, तो यहाँ तो भैया स्वर्ग में क्लेश है, सुख कहाँ से आया। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, और थोड़ी चर्चा है।